हैं ये लोग बच्चा पैदा करते हैं और बच्चे को बेच देते हैं। देखिए हम इनसे अभी बात करते हैं। बच्चा बेचते हैं आप? हाँ बेचते हैं भाई साहब, बहुत हम सुने आपका निराकरण होगा, बहुत सुने निराकरण हैं। होगा आपका। नहीं आप हुआ बात है, सुनिए। नहीं हुआ है अभी तक। आप पति को समझाइए। नहीं कैसे समझाए, नहीं कैसे समझाए, नहीं आप जाइए। 2015 में हम 4 लड़का पर ऑपरेशन करवा लिए। 2000 के बाद हमको ऑपरेशन के बाद 4 बच्चा हो गया। इससे हम बहुत भूख मरने पर लाचारी हो गए। अच्छा, फिर अभी बच्चा है, उसको बेचने का ऐड आप लोगों के माध्यम से दे रहे हैं कि इस बच्चा को भी बेच देंगे। क्या अन्याय हुआ आपके साथ? 4 बच्चा पर 4 बच्चा 8 गो हुआ, यही तो अन्याय है ना। आज एक बच्चा रखना मुश्किल है, हमें 8-9 बच्चा हो गया। 2 बार ऑपरेशन किया गया, एक बार परिवार नियोजन किया गया, फिर 2018 में इनको बड़ा ऑपरेशन करके उनका बच्चेदानी काट दिया गया। हाँ, वोटर लिस्ट से काट दिया। राशन जो था मिलता था, अच्छा, उसमें राशन से, कार्ड से भी नाम काट हाँ, दिया? उसमें से भी काट। राशन कार्ड से काट जी दिया? अभी कितना दिन हुआ? अभी 2-3 महीना पहले राशन कार्ड से नाम काट दिया और 5 साल से हम लोग को कारोबार बंद करा करके पुलिस बल का धमकी देके हम लोग को रोके हुए हैं। जो नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी हम एक ऐसे परिवार में हैं। सबसे पहले तो आप लोग को यह बता देना चाहते हैं कि इस परिवार में इसको कुदरत का करिश्मा कहिए या कुदरत का कहर कहिए। आप देख रहे होंगे कैमरा में कि ये सामने 6 बच्चे खड़े हैं और एक बच्चा जो है माँ के गर्भ में है। यानी कि ये वो माँ है और ये जो है सामने वो पिता हैं जो लगातार जो है नाइंसाफ़ी की मार को झेल रहे हैं। झेल कैसे रहे हैं कि इस माँ के गर्भ में, यानी कि इसका परिवार नियोजन होने के बाद भी ये लगातार गर्भवती होती जा रही हैं। आखिर इसको हम कुदरत का करिश्मा कहें या कुदरत का कहर कहें। अगर ये कानून से अपना इंसाफ मांगने के लिए जाती है अपने पति और बच्चों के साथ, तो इनको उस कानून के दरवाजे से भगा दिया जाता है। चलिए सबसे पहले इन लोगों से हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और इनसे ही आप लोगों को बताने का प्रयास भी करते हैं। क्या नाम है आपका? जूली देवी। जूली देवी। और आपका सर? नीरज सिंह। नीरज सिंह है। यानी कि साफ तौर पर आप जान सकते हैं कि यह एक राजपूत परिवार का घराना है और यह घराना जो है सामने आपको नज़र आ जाएगा जब आप लोग इनके दुख और दर्द को सुनेंगे। ये सारे बच्चे जो हैं, इनमें 4 बच्चे इनको पहले हुआ था जो कि इन लोगों के मर्जी से हुआ था। बाकी जो आप लोग 4 बच्चों की बात करेंगे वो परिवार नियोजन होने के बावजूद भी बच्चा कैसे हो गया, यही एक जो है संशय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए सर। यानी कि ऑपरेशन हो जाने के बाद भी परिवार नियोजन का एक जो है दौर चला था जब काफ़ी तेज़ी से महिलाओं का जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन किया जाता था। उसी में जो है ये महिला आपको सामने दिख रही है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये हुआ कैसे, क्या क्या हुआ था, स्टार्टिंग से बताइएगा। 2015 में हम 4 लड़का पर ऑपरेशन करवा लिए। 2000 के बाद हमको ऑपरेशन के बाद 4 बच्चा हो गया। इससे हम बहुत भूख मरने पर लाचारी हो गए। यानी अभी ये परिवार जो है इतना लाचार और बेबस हो चुका है कि ये सामने जो खड़े आप बच्चों को देख रहे हैं, इस बच्चे को बेचने पर ये लोग मजबूर हो गए हैं। क्या आपके पिताजी बेचना चाहते हैं आपको? हमको नहीं बेचना चाहते, तो? गर्भ वाले बच्चे को। गर्भ वाले बच्चे को? जी जी सही बात है। जी गर्भ वाले बच्चे को बेचना मतलब कि हम लोग जिन माँ बहन को बच्चा नहीं है गर्भ में हुआ हो कभी आज तक, उन माँ बहन को बच्चा हम लोग गिफ्ट के तौर पर देंगे। तो गिफ्ट पर दिए बच्चा मैं अपना दिया तो बेचना ही ना हुआ है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस बच्चे को गर्भ में पल रहे बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, उनको जो है आप दीजिएगा। आकर के हम लोग से अविलंब आपके चैनल पर जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, अविलंब आकर के हम लोग पति पत्नी से मिले, संपर्क करें, एक परिवार और भाईचारा का संबंध बनाए और उस बच्चा को लालन पालन करें। जब हमें इस बच्चा को दोनों टाइम अन्न खिलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और उस बच्चा जो गर्भ से आएगा उससे हम दूध और दवा कहाँ से देंगे, आप ही लोग बताएंगे। इसीलिए इस बच्चा एक चीज़ बताइए सर, सोशल मीडिया पर आपका जो है वीडियो पूरे परिवार का बहुत वायरल चल रहा है। कहानी क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि 4 बच्चे आपको अपने मर्जी से हुआ, लेकिन बाकी जो है 4था बच्चा फिर परिवार नियोजन के बावजूद भी, यहाँ तक कि गर्भाशय को भी काट के हटा दिया गया डॉक्टरों के द्वारा,
फिर भी ये बच्चा किस कुदरत के करिश्मा के वजह से आ रहा है? ये कहर है या क्या है आपके हिसाब से? देखिए 2 बार ऑपरेशन किया गया, एक बार परिवार नियोजन किया गया, फिर 2018 में इनको बड़ा ऑपरेशन करके उनका बच्चेदानी काट दिया गया। अच्छा ये बताइए, परिवार नियोजन 4 बच्चे के बाद हुआ था। 4 बच्चे के बाद हमने परिवार नियोजन करवा लिया पत्नी का। उसके बाद एक बच्चे फिर आ गए उनके गर्भ में, तो डॉक्टर साहब बोले कि अब इनका ऑपरेशन होगा तो सारा कुछ काट के हटा देंगे, अब नहीं बच्चा होगा। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ, 2 बार हो गया जब ऑपरेशन, फिर बच्चा जन्म ले रहा है, जो ये बच्चा जन्म ले लिया। ये बच्चा परिवार नियोजन और गर्भाशय हटा देने के बाद ये बच्चा लड़की जन्म ले लेती है 2020 में। फिर 20 में जब हम बोलते हैं डॉक्टर साहब को, जा करके सिविल सर्जन, कलेक्टर साहब को, माने दुनिया के जो भी हैं सारे लोगों को, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अब बच्चा नहीं होगा, अब आपको सुइया दिया जाएगा। सुइया 3 साल तक दिया गया और लास्ट इंजेक्शन के दिन जब इनको जांचा गया तो गर्भ में 2 महीने का बच्चा था। फिर भी डॉक्टर साहब इनको अंतरा का इंजेक्शन दे देते हैं, महिला उस जगह पर मरने के लिए कगार पर और बच्चा पहुंच जाता है। फिर भी हम लोग किसी तरह से जान बचा के हॉस्पिटल से भागते हैं और बच्चा और इनको जान अभी तक बचा के हैं जिंदा हम लोग। यानी 6 बच्चा अभी आपको है, जिसमें 4 बच्चा तो आप प्लानिंग के हिसाब से किए थे, 2 बच्चा जो है ये सामने दोनों जो है। एक और है काम। अच्छा एक और कहाँ एक काम पर गया हुआ है। टोटल गर्भ में जो है उसको मिला हो के गया 8 हो गया। अच्छा 8 है, तो 7 में से एक काम पे गया है, 6 आप लोग के सामने है। ये दोनों बच्चा जिसको आप देख रहे हैं, परिवार नियोजन यानी कि इनकी माँ का परिवार नियोजन होने के बावजूद भी ये बच्चा हो जाता है। यानी कि जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं कि ऑपरेशन करा दिया गया है, अब बच्चा नहीं होगा, फिर भी ये हो जाता है। उसके बावजूद जो है गर्भाशय को डॉक्टर काट के हटा देते हैं कि अब नहीं होगा। अगर किसी गलती के कारण से हो भी गया तो अब नहीं होगा। लेकिन भाई साहब देखिए, यहाँ पर फिर से दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है, वो जबकि गर्भाशय इसकी माँ के पेट में है ही नहीं। गर्भाशय है आपके पेट में? जी नहीं, डॉक्टर तो बोले कि हम काट के हटा दिए हैं। तीसरा बच्चा है इनके पेट में, अभी तो तीसरा है, अभी जो देख रहे हैं अभी इनके गर्भ में, जो 2-4 दिन के अंदर में होगा वो तीसरा बच्चा होगा। परिवार नियोजन तो मान लीजिए हो सकता है कि अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। परिवार नियोजन एक बार फेल हो गया तो वो बच्चा हो गया। और उसके बाद जब गर्भाशय पूरा काट के हटा दिया गया तो ये बच्चा हो गया। अब फिर अभी इनके गर्भ में एक बच्चा है, तो तीसरा बच्चा न हो गया गर्भाशय। तीसरा बच्चा गर्भ में है, जबकि गर्भाशय है ही नहीं इनके पास, और बच्चा है। बताइए क्या किन शब्दों में हम बात करें। लोग तो आजकल जो है डॉक्टर को गॉड का दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर जो है साइंस भी फेल होती हुई नज़र आ रही है। पहली बार साइंस ने इतना मेहनत करके दुनिया को बहुत ऊंचाई दिया, लेकिन आज खुद साइंस इन परिवार के सामने में फेल होती हुई दिख रही है। बाकी आप जो है क्या चाहते हैं? देखिए हम सरकार से तो यही चाहते हैं कि बच्चा तो अब अगर कुदरत का करिश्मा कहिए या कहर कहिए मेरे साथ अगर हुआ, तो अगर सरकार जो है, देखने वाले भाई है वो बोलते हैं कि गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो या गलत बात है, तो हम कह रहे हैं उन लोगों से कि कम से कम आप लोग इस कहानी को देखिए, समझिए, जानिए, और हमारे साथ जो हो रहा है उसमें आप लोग भी सपोर्ट थोड़ा कीजिए, जो न्याय मिले, जो इस बच्चा का भरण पोषण हो, जो दोनों टाइम बच्चा खाए। अभी हम एक टाइम बच्चा को खाना देते हैं, लड़की है, इनको हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं। शिक्षा नहीं दे रहे हैं? नहीं। पढ़ने नहीं जाते हैं बाबू? नहीं। आप नहीं। आप जाते हैं? नहीं। आप? नहीं। अच्छा कितना लड़का है? लड़का 2 है और लड़की 4 है। अभी लड़की 4 प्रेजेंट है और लड़का 2 प्रेजेंट है। एक लड़की और कहीं गई है। अच्छा एक और लड़की है, यानी टोटल कितनी लड़की है? 5 लड़की है, 2 लड़का है। तो अच्छा एक चीज और जो है हम देखे थे कि आप कह रहे थे कि हमको वोट देने का भी अधिकार नहीं है, क्या कहानी है? हमको इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें हमारा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, पति पत्नी दोनों आदमी का। इनसे भी इनको भी। अच्छा वोटर लिस्ट वोट दिए थे इस बार? नहीं, इस बार नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे? काट दिया, नामे काट दिया। वोटर लिस्ट से नाम काट दिया? हाँ, गया? वोटर लिस्ट से काट दिया। राशन जो था मिलता था अच्छा, उसमें राशन से, कार्ड से भी नाम काट हाँ, दिया? उसमें से भी काट राशन कार्ड से काट जी दिया? अभी कितना दिन हुआ? अभी 2-3 महीना पहले राशन कार्ड से नाम काट दिया, और 5 साल से हम लोग को कारोबार बंद करा करके पुलिस बल का धमकी देके हम लोग को रोके हुए हैं, जो वो कारोबार बंद। यानी कि आपके कारोबार को भी बंद करा दिया गया? सरकारी नोटिस के द्वारा हम लोगों को। आप क्या काम करते थे? आटा चक्की चलाते थे। कहाँ पर? बस घर पर ही।
घर पे ही हाँ, सामने घर जो के था। सामने, हाँ हाँ, घर यानी घर पे ही आटा जी, चक्की जी, चलाते थे, उस कारोबार को पहले नोटिस दे के बंद किया गया। 2018 में भी क्यों बंद कर क्यों नोटिस क्यों दिया गया था? कि इस बच्चा पर जो हम लोग बोल रहे हैं इसीलिए बंद करा दिया गया। अभी अभी तो हमारे पत्नी को मारपीट, गर्भवती महिला को हॉस्पिटल में जो मारपीट किया गया है वो भी वीडियो हम आप लोगों के सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, जो मीडिया बंधु भाई को, कि उस वीडियो को देख करके और देखे कि महिला गर्भवती के साथ मारपीट अभी अभी हॉस्पिटल में। मतलब वीडियो है आपके पास? जी मेरे पास वीडियो है। हम वीडियो लेके चला देंगे, आप लोग देखिएगा और इंसाफ के बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। बाकी इस महिला को आप लोग देख रहे हैं और कई बार सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे कि इनका ऑपरेशन हो जाने के बावजूद, यहाँ तक कि गर्भाशय हटा देने के बावजूद भी इनके पेट में तीसरा बच्चा आ गया है। ये क्या कहें, कुछ शब्दों में हम बयां नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि साइंस जब खुद फेल है तो हम इस विषय पर क्या चर्चा कर सकते हैं। बाकी जो है इन परिवार के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ, लेकिन भाई साहब का जो है नाम काट दिया गया है वोटर लिस्ट से, यानी कि वोट देने के लायक भी ये नहीं रहे दोनों। साथ ही साथ अब राशन कार्ड से भी इनका नाम हटा दिया गया है, ये राशन लेने के लायक भी नहीं रहे। उससे पहले की भी बात करें तो इनका काम को भी छीन लिया गया है, ये अब काम करने लायक भी नहीं रहे, और वो भी नोटिस दे करके। आटा चक्की का आप काम करते थे, नोटिस क्यों आया था काम? जब ये बच्चा पर जब हम डीएम साहब को आवेदन दिए उसके 2 दिनों के बाद हमको नोटिस आया और पुलिस बल के द्वारा धमकी दिया गया है। जो आप लोग कहेंगे तो नोटिस भी हम देंगे, दिखाएंगे, आप लोग सोशल मीडिया पर देखिएगा कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है। और हम लोगों को जान मारने की धमकी तक दिया गया है। यानी जान मारने की धमकी कौन दे रहा है? डॉक्टर साहब के द्वारा आज से 15 दिन पहले हम लोगों को धमकी आया है और मारपीट भी किया गया। यानी जो डॉक्टर इस चीज में फेल हो गए वो डॉक्टर ऐसा कर? जी 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 वैसा ही करवाए हैं। इससे पहले 2018 में डॉक्टर का गांव से कुछ संबंध है। आपके गांव से? हाँ, आप हम यहाँ हमारा गांव से डॉक्टर का संबंध है। जो डॉक्टर साहब आपको तो गॉड भगवान बोला जाता है, भगवान का रूप माना जाता है। आप तो अपने दुश्मन को भी बचाने के लिए पैदा होते हैं और डॉक्टर बनते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? एक तो सबसे पहले आप फेल हो चुके हैं इस विषय पर, ना कोई जो है अभी तक कुछ रिसर्च हुआ है इनके ऊपर। लगातार कितने साल से ये चीज चल रहा है? ये चीज चल रहा है 2015 से। 2015 से चल जी 2015 से चला, 18 से फिर चला, अब 20 में भी चला था, और अभी फिलहाल चल ही रहा है दिसंबर से 2000। यानी कि लगभग 9 साल हो चुके। जी 9 साल से चल रहा 9 है। साल से आप ये कहर जो है जुल्म आप पे चल रहा है। और अब जुल्म को सहते सहते अब इस जगह पर हम लोग आ गए हैं, पति पत्नी परिवार, कि हम लोग किसी क्षण कोई भी घटना करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, तो कहाँ कानून में दम है जो हम लोग को आकर के गिरफ्तार करें? हम लोग तो बोल रहे हैं कि बच्चा बेच रहे हैं। बच्चा क्यों बेचना चाहते हैं? बच्चा बेच नहीं रहे हैं, बच्चा हमसे परवरिश नहीं हो पा रहा है 8-9 बच्चा का। अब तो ये बच्चा रुकेगा नहीं, सिलसिला जारी रहेगा सालों साल। तो हम कितने बच्चे को रखेंगे, आप ही लोग बताइए ना। तो इसीलिए अब बच्चा हम रख नहीं पाएंगे, इसलिए इस बच्चा को अडॉप्ट करके माँ बहन को देंगे कि कम से कम उसको पालेगी, और फिर आगे साल अगर बच्चा होगा तो फिर दूसरी माँ को देंगे। अच्छा, मतलब इसको अडॉप्ट कोई करे, उसके बाद दोबारा फिर आप दीजिए? बच्चा अगर होगा तो देंगे ही ना। अब तो रुकने का बात नहीं है। और ये भगवान का जब गॉड गिफ्ट है और कानून हमारा कुछ नहीं सुन रहा है, तब बच्चा देंगे भगवान और उसको बेचेंगे। ये सब बच्चा आपका कितने साल का है? ये हो गया 17 साल का। 17 साल की हो? जी। क्या नाम है? कोमल कुमारी। कोमल। तुम्हारा? किशु कुमार। तुम्हारा? किशमिश कुमारी। तुम्हारा? वैष्णवी कुमारी। देखिए सबका नाम है और सबका एक उम्र है, और ये यही चारों बच्चा आपका जो है पहले का है। जी जी। बाकी जो भी है सब जो है छोटा है। सब ऑपरेशन के बाद हो गया, ऑपरेशन के बाद। गर्भाशय हटाने के बाद हो गया। आप लोग खाना खाते हैं ना? जी। कितने टाइम खाते हैं? एक टाइम। एक ही टाइम खाते हैं? जी। और शाम में, दोपहर में? दोपहर में नहीं खाते। हम लोग भी 3 टाइम कम से कम खाते हैं, तभी जीवित रह पाते हैं। बाबू खाना खाते हो कितने बार? 10 बार। हाँ? एक बार। एक बार खाते हो? क्यों? और नहीं मिलता है? पापा नहीं देते हैं? मम्मी नहीं देती है? तुम खाते हो? जी एक टाइम। कितने बार? एक टाइम। एक ही टाइम? जी।
तुम लोग एक टाइम खाते हैं। एक ही टाइम खा के खाना रहते जी। बनता है एक ही बार खाना बनता है एक बार। हो? एक ही बार बनता है, यानी कि उसी खाना को 2-3 बार खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, एक ही बार खाना मिलता ही है रात को। एक ही टाइम क्यों बनाते हैं? है सर नहीं ना। कहाँ से लाएंगे खिला, इतना होवे नहीं करता है जो हम 2 टाइम खाना बनाएंगे। जैसे हो गया, जैसे आप मीडिया वाले भाई आए कुछ मदद कर दिए तो रात में हो सकता है तो बनाएंगे। और ये नहीं लोग का पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ाते। पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं किसी को नहीं? किसी को नहीं। सरकार तो स्कूल फ्री में दिया हुआ है। स्कूल फ्री स्कूल में तो है। भेज ही सकते हैं। लेकिन भाई साहब आप ही बताइए ना कि भूखे बच्चा को कैसे हम पढ़ने के लिए कहें। आप ही लोग हमको फैसला करके बताइए कि बच्चा को हम खाना नहीं दे पा रहे हैं, उस बच्चा को हम किस हैसियत से माँ पिता बोलेंगे कि जाओ कुछ पढ़। भी नहीं पढ़ा लिखा रहे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ी हो तुम? थोड़ा पढ़े। कितने क्लास तक? 8 तक। 8। उसके बाद एडमिशन नहीं करवाए? नहीं, पैसा रहेगा तब ना एडमिशन करवाएंगे। तो एडमिशन तो सरकारी स्कूल में भी जाके पढ़ा जा सकता है। पैसा लगता है सरकारी स्कूल में? जी। सरकारी स्कूल में पैसा लगता है? आप लोग बताइएगा, सरकारी स्कूल में आप लोगों के यहाँ भी पैसा लगता है? हर मंथ पैसा लगता है। सरकारी में तो पैसा नहीं लगता। नहीं नहीं, हर मंथ पैसा हम लोग के स्कूल में लिया जाता है। जिस गांव से हम बोल रहे हैं केवरसा गायघाट मुजफ्फरपुर बिहार, इस गांव की कहानी आप लोग सोशल मीडिया से इतने लोग देख रहे हैं मेरी कहानी को, लेकिन इस गांव में अभी अभी अगर आप मीडिया बंधु जाएं तो देखेंगे कि स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है और सारे बच्चे का पढ़ने, बीच में मंदिर है और उस मंदिर पर इतना तेज ध्वनि आवाज़ से दिखाया जा रहा है और बच्चा वहाँ पढ़ता नहीं है। मेरे गांव में शिक्षा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। अगर पढ़ता तो वह जा कर के आप लोग थोड़ा देख लीजिए कि वो अभी जो जाइएगा, हाई स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उसके बीच में एक मंदिर है और उस मंदिर में एक महीना तक चारों तरफ से बाजा लगा करके दिन अभी भी बज रहा है। अभी भी बज रहा है, जिसके कारण वीडियो हम लोग पीछे आ जी, अभी भी वहाँ बज रहा है। बच्चा वहाँ पढ़ेगा कि राम धुन इतना आवाज़ से चलता है। जो हॉस्पिटल, मिडिल स्कूल, बच्चे का स्कूल, कॉलेज सारा बर्बाद चल रहा है। हम उसी गांव से हैं, नीरज सिंह, केवरसा गायघाट मुजफ्फरपुर बिहार। जांचना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। कानून को तो कह रहे हैं हम लोग, कानून को हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम गलती कर रहे हैं, बहुत बंधु हैं जो हमको कमेंट में गाली देते हैं कि बच्चा क्यों बेच रहा है, बहुत बोल रहे हैं, तो हम उन भाई को भी कहना चाहते हैं कि बच्चा हम लोग बेच रहे हैं इसलिए बेच रहे हैं कि अब तो भरण पोषण हो नहीं पा रहा है और कानून हमारा कुछ कर नहीं रहा है, न गिरफ्तार कर रहा है। आप लोग को भी कहते हैं कि कम से कम गिरफ्तारी तो करवाइए। जो यानी कि आप सोचते हैं कि जेल में जाके कम से कम 2 टाइम खाएं? कम से कम जेल में तो 2 टाइम खाना मिलेगा। बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा भी न जेल जाएगा। हम आप जाइएगा तो बच्चा को थोड़ी ले जाएगा? नहीं, बच्चा काहे नहीं बच्चा जाएगा? अभी तो बच्चा मेरा छोटा छोटा है, तो क्यों नहीं हम बच्चा को ले जाएंगे? बच्चा भी तो जाने के लिए तैयार है। और भी लोग जेल जाते हैं, सभी के बच्चे हैं, वो सब कहाँ जाते हैं? आप बच्चे के लिए नहीं कानून इतना दिन से चिल्ला रहे बच्चा हैं। बेच रहा है तो ये भी तो बेच रहा है, ये भी ये रखेगा। आप और कोई काम नहीं करते हैं? हम काम करते थे, लेकिन इतने बच्चे हैं अभी इस बच्चे, और मेरा स्वास्थ्य खराब है जिसके कारण हम 6 महीना से घर बैठ गए हैं। 500 रुपया अगर हम कमाते हैं तो क्या आप लोग बताइए 400-500 रुपया से इसका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, सही से दोनों टाइम भोजन नहीं दे पा रहे हैं। फिर गर्भ का एक बच्चा आ रहा है, उसको हम दूध कहाँ से पिलाएंगे? चिंता सता रही। इसी के कारण कोई बच्चा मेरा नहीं बच्चा को रखने के तैयार है। देखिए आप लोग थोड़ा सा गौर से, छोटे छोटे बच्चे हैं, 17 साल, 15 साल, 13 साल, 12 साल, इस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लोग पूरे लाचार हो चुके हैं। 4 बच्चे को लगभग ये लोग रखने के लिए रेडी थे, अपने मर्जी से ये लोग जो है किए थे। इस बच्चा भी, अगर ये भी बच्चा बोल दे छोटा सा कि हम उस बच्चा को रखेंगे तो हम रख लेंगे, लेकिन ये भी बच्चा तैयार नहीं है बच्चा को रखने के लिए। इस बच्चे को जो बच्चा गर्भ में है, उसको तो अभी छोटा है, 4 साल 3 साल का है। बोलता है कि हमारा बिस्कुट खा जाएगा, दूध खा ना, जाएगा। ये सब तो छोटी छोटी नादानी वाली बात हो गई। कोई भी बच्चा बोलेगा कि मेरा छोटा भाई बिस्कुट खा जाएगा। नहीं, ये भी बच्चा, इससे पूछिए क्या बच्चा रखोगी? क्यों नहीं रखना चाहती हो? तुम्हारा भाई या बहन हो सकता है। भरण पोषण नहीं होगा, कैसे रखेंगे? वो दूध के लिए चिल्लाएगा, बिस्किट के लिए चिल्लाएगा तो मर जाएगा, तो अच्छा नहीं ना लगेगा। तो उसके लिए क्या चाहती हो? उसके लिए चाहते हैं जो मम्मी पापा बोल रहे हैं वो कीजिए। मतलब कोई आए और आपके जो भाई हो या बहन हो उसको अडॉप्ट करके ले जाए। गोद ले। अगर ये चीज आपका कंप्लीट नहीं हुआ, कोई आपके बच्चा को नहीं लेके गया,
तो तब बच्चा को रखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये बच्चा तो मेरा इतना है ही, उस तरफ के दूध और पानी के बगैर मरेगा। आप एक चीज और बताइए, जो आपका ये प्रक्रिया चल रहा है, ये गर्भाशय हटाने के बाद भी, परिवार नियोजन के बाद भी लगातार 3 बच्चा हो जा रहा है, तो इसके लिए आप कानूनी रूप से कौन सा काम किए हैं? कुछ किए हैं जी। किसी नेता, मंत्री, थाना, पुलिस, डीएम, एसपी क्या किए हैं? थाना पर जाके हम लोग कहे कि अगर हम लोग गलत, अगर ये काम है बच्चा बेचना कानूनन अगर अपराध है तो हम लोगों को गिरफ्तार कीजिए। हम लोग गए थे थाना पर, गिरफ्तारी दरोगा जी नहीं लिए, कहे गिरफ्तार नहीं करेंगे। मतलब आप पूरे बच्चे के साथ चले गए? जी, थाना पर हम टेम्पू से गए थे कि गिरफ्तार कर लीजिए और हम लोगों को खाना बनवाइए, दोनों टाइम हम लोग भूखे हैं। दरोगा जी हम लोगों को वहाँ से भी बेलगा दिए। देखिए, यह कहानी जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, इसलिए हमने आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया। बाकी इन लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं? इतनी सारी बातें सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? इस माँ के लिए आप क्या सोचते हैं जो लगातार 8 बच्चा को पैदा कर रही है? 7 तो हो चुके हैं, 1 गर्भ में पल रहा है, तो ये भी बहुत जल्द पैदा होने वाला है। कितना दिन और रह गया है? 2-4-5 दिन। मतलब 2-4-5 दिन में कभी भी हो सकता है, कभी भी आपको डिलीवरी पेन हो सकता है। कभी भी हो सकता है। तो देखिए आप लोग क्या कहते हैं इतना चीज़ सुनने के बाद, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम अगला वीडियो फिर से लेके आएंगे, इन लोगों से फिर से मिलने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।